दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक निजी अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। वो निजी अनुभव ये है कि किसी को भी खुश करने की कोशिश मत करो। किसी को भी समझाने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ खुद को समझाओ और अपने भगवान को खुश करो। बस यही दो रास्ते हैं। सिर्फ इन्हीं दो रास्तों से आप देखेंगे कि आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी बचा लेंगे। बहुत ज़्यादा। जो मनुष्य के जीवन में पूरा जो जीवन काल होता है उसमें बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही चली जाती है, लोगों को समझाने में और लोगों को खुश करने में। आप मनुष्य को, लोगों को, इंसानों को खुश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद भी अपने आप को खुश नहीं रख सकते। जो खुद अपने आप को खुश नहीं रखना जानते, आप उनको कैसे खुश कर सकते? मुझे बताइए। आप मुझे बताइए। जो खुद को खुश रखना नहीं जानते, जो खुद में खुश नहीं रह सकते, जो खुद खुश नहीं रह सकते, वो दूसरों की बातों से खुश कैसे हो सकते हैं? आप जितना मर्जी उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ देर के लिए तो फिर बाद में उसी में वापस लूप में वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनका वो थिंकिंग, विचार और पैटर्न बन चुका है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया और आपने सोचा कि मैं इनको समझाऊं। आपने इसमें और बहुत बड़ी गलती कर ली। आप किसी को समझा नहीं सकते। और अगर आप समझा के देख लीजिए, समझाने से बार बार समझाने से फिर वही, आप देखेंगे कि उनको खुश करने के चक्कर में और उनको समझाने के चक्कर में कि खुश ऐसे रहा जाता है, आप खुद की खुशी की कुर्बानी दे देंगे। आप खुद दुखी हो जाएंगे। जैसे एक इंसान दलदल में डूब रहा हो ना, तो आप उसे रस्सी पकड़ाएं तो वो रस्सी पकड़ ले, और जब वो रस्सी पे ज़ोर लगाएगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, तो उस रस्सी का ज़ोर आपके ऊपर आएगा और आपके भी पैर उतनी ज़बरदस्त होल्ड नहीं कर पाएंगे। आपके भी पैर उस दलदल की तरफ घिसटते हुए चले जाएंगे। अगर आपको कोई सहारा मिल गया बीच में, तो वो रस्सी उस सहारे के, उस पेड़ के आसपास घुमा दीजिए और फिर उस रस्सी को पकड़े रखिए, बांध दीजिए उस रस्सी को वहाँ पे, और फिर आप उस मनुष्य को, इस इंसान को निकाल सकते हैं। अब ये पेड़ का मतलब है भगवान। आप खुद को समझाइए कि मुझे ये जो मैंने रस्सी पकड़ी है किसी को समझाने की, ये रस्सी को पहले मैं किसी पेड़ के साथ, यानी कि पहले किसी भगवान के साथ बांध दूँ, क्योंकि समझा और निकाल तो सिर्फ भगवान ही सकता है, आप नहीं। और रही खुश करने की बात, तो खुश भी किसी को खुश कैसे करना है, कैसे, आपका ये कोई मतलब नहीं है इससे। आपने जो भी काम करना है उसके सेंटर में भगवान की खुशी होनी चाहिए, द हैप्पीनेस ऑफ गॉड। अगर आप किसी मनुष्य को खुश करने के चक्कर में लग गए, तो आप लिख के रख लीजिए, आप अंतो गत्वा दुख होके ही, दुखी से ही, दुखी हृदय से ही निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अपने जीवन में जब भी आप किसी रिश्ते नाते, खास करके वो मनुष्य के रिश्ते नाते हैं, आप कहीं भी खुशी, उनमें आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। उनको समझाने में, उनको बताने में नहीं मिलेगी। आप अपनी खुशी से ही हाथ धो बैठेंगे और खुद से ही निराश होते चले जाएंगे। और जब आपके पैर उस तरफ स्लिप करेंगे ना, उस दलदल की तरफ, और आप रस्सी छोड़ भी नहीं पाएंगे और रस्सी खींच भी नहीं पाएंगे, और जब आप उस दलदल के पास पहुंचेंगे, तो वो इंसान, उसको तो अपनी लाइफ बचानी है,
तो वो हो सकता है रस्सी की जगह आपका पैर ही पकड़े, तो आप उस दलदल में चले जाएंगे। तो निकलना जो है बड़ा, आप खुद देखेंगे कि फिर वहाँ पे आप अपना ही पैर खुद छुड़ाएंगे उससे। तो इसीलिए समझदार जो है वो हमेशा समझदारी का काम करता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी ऊर्जा बचा लेंगे, बहुत सारी। सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, किसी को खुश नहीं करना है, खुश सिर्फ भगवान के लिए करना है, काम उनके लिए करते रहिए। आपके काम से भगवान खुश होना चाहिए। दूसरा, किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझा भी रहे हैं तो आप ये मन में ज़रूर रखिए, क्योंकि फ़र्ज़ है निभाने तो होते हैं, ये मन में ज़रूर रखिए कि समझ तो तभी आएगी जब भगवान इन्हें समझाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये हमने चीज़ें ज़रूर अपने ध्यान में, अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी रिश्ते नाते में हैं, चाहे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो चुपचाप अपनी मेंटल पीस, अपने दिमाग की शांति को बचा के रखिए, क्योंकि यही आपके दिमाग की शांति आपके काम आएगी। अगर इन 2 चक्रों में पड़ गए आप, तो आप देखेंगे आपके मन की शांति और रात की नींद दोनों उड़ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? और ऊपर से जो जज्बाती हमारी लगाव होता है, उसे हैंडल करना छोटा मोटा काम नहीं होता है। उसे हैंडल करना बड़ा टफ काम होता है, और उससे निकलने में कितना टाइम लग जाता है भाई। इसलिए आप समझिए कि आपका रिश्ता किसके साथ है? आपका रिश्ता भगवान के साथ है। इन मनुष्यों, इन इंसानों के ज़रिए आपको भगवान का ही सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। अगर गलती हो गई है तो अपनी गलती मानिए और उसे सुधारिए। उसको और पकड़ के मत बैठिए, उस इंसान को और भी किसी तरीके से तंग मत कीजिए। जो भी आपका कार्मिक अकाउंट है वो आप बैलेंस नहीं कर सकते, ये भगवान ही बैलेंस करवा सकते हैं। अगर आप ये मन में सोचते हैं कि आप किसी को सबक सिखा सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। भगवान ही हैं जो किसी को सही रास्ते पे ला सकते हैं। हम सबक सिखा के किसी को सही रास्ते पे नहीं ला सकते। हम सिर्फ अपने ऊपर अपने आप को समझा के अपना सही रास्ता रखें, अपने सही रास्ते पे चलें, अपने धर्म और कर्म के मार्ग पे चलें। बस यही एक सही रास्ता है। द्वेषात्मक बुद्धि और द्वंद्वात्मक बुद्धि, ये इन दोनों से बाहर निकलकर हम सबकी मदद करें, अपने अंदर परिवर्तन लाके। यही मनुष्य के जीवन को आगे लेके जाता है। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है ना, तो इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।